नमस्कार दोस्तों, जीएसपी शिवा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जीएसपी शिवा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें ज़्यादातर आपको साइंस का मैटर मिलेगा और साथ ही इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके काम की चीज़ें हैं वो मैं आपको जल्दी जल्दी बताता चलूँगा। और इसमें से कुछ पॉइंट्स जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं उनको हम स्किप कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे अल्फ्रेड नोबेल द्वारा ये पुरस्कार 27 नवंबर 1895 को उनकी लिखी अंतिम वसीयत के अनुसार इसको तैयार किया गया और इसके देने की शुरुआत की गई। नोबेल अवार्ड की प्राइस होती है 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर है। यह पुरस्कार स्वीडिश रसायन शास्त्री तथा उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। 10 दिसंबर को दिया जाता है। भौतिकी का दिया जाता है रॉयल स्वीडन अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा, चिकित्सा का कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा, रसायन का रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा, शांति का नॉर्वे की संसदीय समिति द्वारा, साहित्य का स्वीडिश अकेडमी द्वारा, अर्थशास्त्र का दिया था बैंक ऑफ स्वीडन का। सबसे पहले इसको 1967 में देने की घोषणा की गई और सबसे पहला इकोनॉमी का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1969 में रैगनर फ्रिस्क और जॉन टिनबेर्जन को। और नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी 1903 में, फेमस है बहुत, मैरी क्यूरी। अब देखते हैं, एक होता है लोकपाल बिल। ये सबसे पहले 1969 में कांग्रेस के समय इसको लोकसभा में पास भी हो गया था, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। ये स्वीडन का कॉन्सेप्ट है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे बाबतपुर हवाई अड्डा वाराणसी में, खेरिया हवाई अड्डा आगरा में, बा से बाबतपुर, बा से वाराणसी, खेरिया आगरा, अमौसी लखनऊ, और ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जेवर गौतम बुद्ध नगर में। क्रांतिकारियों का तीर्थ कहा जाता है सिल्वर जेल को, अंडमान निकोबार में है ये। भारतीय सेना की पहली महिला जवान ये शांति टिग्गा थी। भारतीय सेना की पहली महिला जवान कौन थी? शांति टिग्गा। भारतीय सेना की पहली महिला जवान थी शांति टिग्गा। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया देविका रानी को 1969 में। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री तथा पहले गृह मंत्री सरदार पटेल थे। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था गोविंद शंकर कुरूप को मलयालम भाषा में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम पुरुष थे BN सरकार 1970 में, जबकि पृथ्वीराज कपूर दूसरे पुरुष बने थे 1971 में। सबसे पहले देविका रानी रोरिक 1969, पहले पुरुष 1970 में BN सरकार और फिर पृथ्वीराज कपूर। प्रथम नाम या गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। प्रथम सार्क सम्मेलन हुआ था ढाका बांग्लादेश में। प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में। प्रथम ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था रूस में, येरेनित्जबर्ग में। अब हम देख लेते हैं स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना। ये पूरब पश्चिम गलियारों को आपस में झांसी में मिलते हैं। इसके तहत यूपी में अल्पसंख्यक समुदाय के सर्वाधिक केंद्रीयकरण वाला जनपद रामपुर राष्ट्रीय वन नीति 1988 में घोषित की गई। बाद में वर्तमान बनावरण 21.05%, ये थोड़ा पुराना डाटा हो गया, इसको स्किप कर देते हैं। मोचगुंडम विश्वेश्वरैया 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में इनका बर्थडे मनाया जाता है। मैसूर राज्य वर्तमान कर्नाटक का पिता कहा जाता है इनको। हैदराबाद को बाढ़ से बचाने के लिए उन्होंने फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम का डिज़ाइन तैयार किया था। प्रमुख पुस्तकें इनकी रिकॉन्स्ट्रक्टिंग इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, मेमोरीज ऑफ माई वर्किंग लाइफ, इट्स कॉजेज एंड क्योर, ये हैं। भारत का सबसे बड़ी जीवनशाला कोलकाता में है। आराम हराम जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। विश्व की प्रमुख क्रांतियां जो हुई हैं, ब्रिटेन की रक्तहीन एक गौरवपूर्ण क्रांति हुई 1688 में। अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ 4 जुलाई 1776 को। फ्रांस की क्रांति हुई 14 जुलाई 1789 को। रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था 7 नवंबर 1917 को, ये हुआ था लेनिन के नेतृत्व में। और चीन की पहली क्रांति 1911 में डॉक्टर सन्यास सेन की लीडरशिप में। और चीन की साम्यवादी क्रांति हुई 1949 में माओ से तुंग के नेतृत्व में। फिर से एक बार देख लेते हैं। ब्रिटेन की रक्तहीन या गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में। अमेरिकन रिवॉल्यूशन 4 जुलाई 1776 को, जॉर्ज वाशिंगटन। फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789, लुइस स्टीन। रशियन रिवॉल्यूशन 7 नवंबर 1917, लेनिन। चीन की पहली क्रांति जो हुई 1911, डॉक्टर सन्यास सेन। चीन की साम्यवादी क्रांति हुई 1949, माओ से तुंग।
विक्रम साराभाई भौतिक विज्ञानी थे, भारत के फेमस। इसरो की स्थापना का श्रेय नहीं जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का भी। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, सेंटर फॉर इन्वायरमेंट प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी, अहमदाबाद टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रियल रिसर्च एसोसिएशन, ब्लाइंड मैन एसोसिएशन। जन्म हुआ था इनका 12 अगस्त को केरल के तिरुवनंतपुरम में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना की गई है इन्हीं के नाम पर। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना अप्रैल 1961 में की गई। अरविंद घोष के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। और अविले आश्रम इनका पांडिचेरी में है। 15 अगस्त को उनका बर्थडे होता है, जन्मदिन। अलीपुर बम कांड में 1 वर्ष की जो इनको जेल हुई थी उससे इनको रिहा कराने में मदद की थी चितरंजन दास ने। इनकी प्रमुख पुस्तकें फेमस हैं, इंपॉर्टेंट हैं। द सीक्रेट ऑफ द वेदा, एसेज ऑन गीता, द उपनिषद, हिम्स, द मिस्टिक फायर, द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन कल्चर, द फ्यूचर पोएट्री, द ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, वार एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। अंग्रेजी दैनिक वंदे मातरम का संपादन भी किया था अरविंद घोष ने। महत्वपूर्ण दिवस के बारे में देखते हैं। विश्व जल संरक्षण दिवस ये मनाया गया 22 मार्च को। इसका थीम हर साल ये 22 मार्च को मनाया जाता है। कृषि दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को। पीसीटी का बर्थडे भी होता है इस दिन। विश्व वानिकी दिवस होता है 21 मार्च को। पर्यावरण दिवस होता है 5 जून को। पृथ्वी दिवस होता है 22 अप्रैल को। सिविल सर्विस डे होता है 21 अप्रैल को। ओजोन दिवस होता है 16 सितंबर को। वेटलैंड दिवस होता है 2 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस होता है 22 मई को। विश्व वन्यजीव दिवस होता है 3 मार्च को। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है पश्चिम बंगाल में, फिर गुजरात, फिर अंडमान निकोबार और आंध्र प्रदेश। जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को कहा जाता है अत्यधिक प्रदूषण के कारण। क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योटो संधि हुई थी, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए हुई थी 16 फरवरी 2005 से। क्योटो जापान में एक शहर है। CO2 की तुलना में मीथेन ज़्यादा डेंजरस है। जहाँ तक अगर बात होती है इसकी ग्रीन हाउस इफेक्ट की, ग्रीन हाउस प्रभाव इंफ्रारेड विकिरण पर आधारित है। जलवाष्प सर्वाधिक डेंजरस ग्रीन हाउस इफेक्ट है, मतलब प्रोड्यूस करती है। भोपाल त्रासदी हुई थी 1984 में 3 दिसंबर को मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के लीकेज के कारण। अब सरोजिनी नायडू के बारे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं इनके। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला भी कहा जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू। ये बनी थी 1925 में कानपुर सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। गांधी जी को मिकी माउस कहती थी। इनकी प्रसिद्ध कविताएं द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ब्रोकन विंग, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, द बर्ड ऑफ टाइम, डेथ एंड द स्प्रिंग, सॉन्ग्स ऑफ लव, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, द गिफ्ट ऑफ इंडिया, द स्क्रिप्टेड फ्लूट, इलाहाबाद की ताबिस्तान, मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई इनकी। द फीदर ऑफ द डॉन भी इनकी बुक है। संपादन की पुत्री पद्मजा नायडू ने किया है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने दी थी। दृष्टि दोष और उपचार हेतु लेंस। मायोपिया ये होता है निकट दृष्टि दोष। मायोपिया क्या होता है? ये होता है निकट, मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, और इसका उपचार किया जाता है अवतल लेंस या कानकेव लेंस से। कानकेव लेंस को अवतल लेंस कहते हैं, उससे मायोपिया को ठीक किया जाता है। होता है निकट दृष्टि दोष, इसमें दूर की चीज़ें एक्चुअली में नहीं दिखाई थी मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया ये जो है ये होता है दीर्घ दृष्टि दोष। उसमें चीज़ कौन सी नहीं दिखाई देगी आपको? नियर की, नज़दीक की चीज़ नहीं दिखाई देगी। हाइपरमेट्रोपिया एक एज के बाद होता है, 40+ एज के बाद होने लगता है। तो ये जो है हल्का मुझे भी है हुआ है अभी, तो इसको मैंने इसका जो है लेंस और चश्मा टेस्ट कराया है। हाइपरमेट्रोपिया में नज़दीक की चीज़ आपको नहीं दिखाई देगी, क्योंकि उसको बोलते हैं दीर्घ दृष्टि दोष या इस तरह से बोलते हैं। तो उसको उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस की सहायता से ठीक किया जाता है। एस्टिग्मेटिज्म में यूज़ होता है आपका सिलेंड्रिकल लेंस, और प्रेस बायोपिया में बाईफोकल लेंस यूज़ किया जाता है उसको उपचार के लिए। फ्यूजन प्रशीतक के रूप में यूज़ होती हैं जैसे फ्रियान, नेफ्रॉन, अमोनिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रियान होता है। अब तो हालांकि R32 वगैरह गैसेज यूज़ की जाती हैं जो कि कम नुकसानदायक है एनवायरनमेंट के लिए। मेफ्रान फ्यूजन प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैस है। इसका मेफ्रान बॉन्ड से इसको मतलब बेचा जाता है। ये सामान्यतः हैलोनिक हाइड्रोकार्बन है। डाइक्लोरो, डाइफ्लोरोमीथेन, HCFC, ETC। एंथ्रोपोजोनिक प्रदूषण होता है जो मानव द्वारा हो। एंथ्रो मतलब होता है मानव से रिलेटेड होता है। ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड CO नहीं है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड याद रखिएगा, बाकी सारी करती हैं। जलवाष्प सर्वाधिक डेंजरस है। मीथेन भी है, CO2 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है और NO है। स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी को इनका बर्थडे होता है। इसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अमेरिका के शिकागो में फेमस इनका उद्बोधन हुआ था 11 सितंबर 1893 को। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। गुरु रामकृष्ण परमहंस, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वेल्लूर मठ जो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क में वेदांता सोसाइटी की स्थापना भी की गई है। इनकी जर्नल्स थे अंग्रेजी में प्रबुद्ध भारत और बांग्ला में उद्बोधन। ये थे विवेकानंद के। अंग्रेजी में प्रबुद्ध भारत इनका एक चलता था पत्र, और बांग्ला में उद्बोधन। प्रिय गीत है इनका स्वरचित काली द मदर। लाइकेंस आर गुड इंडिकेटर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, ये सभी जानते हैं हम लोग।
लाइकेन से एयर पॉल्यूशन के लिए एक इंडिकेशन मिलता है कितना एयर पॉल्यूशन है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कार्यकाल के समय मरने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर के निचले हिस्से में पृथ्वी में लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपस्थित रहती है। सर्वाधिक संकेंद्रण 20 से 35 किलोमीटर पर है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में इंफ्रारेड रेंज का अवशोषण होता है। ओजोन गैस द्वारा अल्ट्रावायलेट रेंज का अवशोषण होता है। जबकि बायोगैस के घटक है मीथेन प्लस CO2 प्लस H2 प्लस N2। बायोगैस में क्या क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मीथेन भी होती है, इसमें CO2 भी होता है और H2 भी होता है और N2 भी होता है। तो बायोगैस के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, मीथेन प्लस CO2 प्लस H2 प्लस N2। अधिकतम ध्वनि प्रदूषण जेट उड़ान से होता है। जेट उड़ान से अधिकतम ध्वनि प्रदूषण होता है। ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी जो मुख्य गैसें रिस्पॉन्सिबल कौन कौन सी हैं, CO नहीं है इसमें, क्योंकि CO ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट ही नहीं करती है। तो मुख्य गैसें कौन कौन सी होंगी जो ओजोन परत ओजोन लेयर डिप्लीशन करती हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ट्राइक्लोरोइथिलीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हेलोजेंस, हेलोन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, ये सारी हमारी ओजोन परत के डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये है जो है एशियाई भूरा बादल, ये 2002 तथा 2007 में दक्षिण एशिया में फैला था। जैविक मात्रा में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली ऊर्जा है सौर ऊर्जा। मॉन्ट्रियल पोर्टुगाल, ये कनाडा का एक मॉन्ट्रियल शहर है, वहाँ पर 1 जनवरी 1989 से ये प्रभावी है। ओजोन गैस डिप्लेशन से मतलब संबंधित है ये मॉन्ट्रियल पोर्टुगाल। स्मॉग क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते भी हैं। वो स्मॉग होता क्या है, स्मॉग होता है ओजोन प्लस पैन। स्मॉग में क्या होता है, इसमें ओजोन गैस और पैन का मिश्रण होता है, ये परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट और ओजोन का स्मॉग। 10% ला दिया था लिंडमैन ने। सर्वाधिक स्थायी पारतंत्र है समुद्र या महासागर। सर्वाधिक स्थायी पारतंत्र कौन सा है, समुद्र या महासागर। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सर्वाधिक स्टेबल मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा हो जाएगा, तो ये समुद्र है, सी या महासागर। पर्यावरण संस्था मुख्यालय देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र कहाँ है, ये नॉर्वे की राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र ये मैनचेस्टर इंग्लैंड में। यूनेप यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का है नैरोबी में। IUCN का है मार्गस जिनेवा में। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का है मॉर्गस जिनेवा में। ग्रीन पीस का एम्स्टर्डम हॉलैंड में। तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र कहाँ पे, मैनचेस्टर इंग्लैंड में। UNEP नैरोबी में। IUCN है मॉर्गस जिनेवा में। WWF है मॉर्गस जिनेवा में। और ग्रीन पीस है एम्स्टर्डम हॉलैंड में। विश्व का प्रथम बाघ शिखर सम्मेलन 2010 में हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित हुआ था। हॉट स्पॉट की जो कॉन्सेप्ट दिया था नॉर्मन मायर्स ने दिया था। हॉट स्पॉट जैसे हमारे यहाँ क्या है, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, ये हॉट स्पॉट माने जाते हैं। और इनका सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था, इसका दिया था नॉर्मन मायर्स ने। ब्लड कैंसर बेंजीन से हो जाता है और ब्लैकफुट आर्सेनिक से होता है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन हुआ था 1985 में। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब हुआ था, 1985 में। फ्लोराइड की स्वीकृत मात्रा है 0.01 मिलीग्राम पर लीटर। फ्लोराइड की स्वीकृत मात्रा क्या है, 0.01 मिलीग्राम पर लीटर। टेक्सास वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। टेक्सास को किस में लिस्ट किया गया है, रेड डाटा बुक में टेक्सास वृक्ष को। हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है टेक्सास। टेक्सॉल नामक औषधि प्राप्त की जाती है टेक्सास से, जो कि पार्किंसंस रोग के विरुद्ध प्रभावी कार्य करती है। टेक्सास एक वृक्ष है रेड डाटा बुक में, क्योंकि ये मतलब जो इंडेंजर्ड है, विलुप्त हो सकता है। हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है ये। टैक्सॉल नामक इससे मेडिसिन प्राप्त की जाती है, पार्किंसंस रोग में काफ़ी इफेक्टिव है। विश्व के कुल वन्य जीव भारत में जो है 5% है। और विश्व की कुल ज्ञात जैव विविधता का भारत में 8% है। बात है विश्व की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। व्हेल शार्क है, व्हेल मछली नहीं है। व्हेल शार्क एक होती है, वो मछली होती है, व्हेल मछली नहीं है वैसे, लेकिन व्हेल शार्क नाम से मछली होती है। भारत विश्व की सबसे बड़ी मछली है। जैव उपचारण बायो रिमेडिएशन क्या होता है, जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। एशियाई जंगली गधा का वैज्ञानिक नाम है इक्कास होम्योनोस। पगमार्क तकनीक क्या होता है, विभिन्न वन जीवों की जनसंख्या आकलन के लिए यूज़ की जाती है। जैसे पद चिन्हों का को काउंट करके यूज़ किया जाता है पगमार्क। विश्व के सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादन वाले देश अगर हम देखें तो इसमें सूरीनाम है 90.2%, माइक्रोनेशिया है, सेशल्स है, तुवालू है, पलाऊ है। सर्वाधिक वनाच्छादन क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल की वाइज देखें हम तो सबसे ज़्यादा है वनाच्छादन रूस में। और अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो सूरीनाम में सबसे ज़्यादा है।
महाद्वीप में अगर हम देखें दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा है और सबसे कम ऑस्ट्रेलिया में है। नदी घाटी अमेजन घाटी और कांगो में है। ग्रेट बैरियर रीफ उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। अलूचा वर्षा जापान में होती है, ब्लड रेन इटली में होती है। जबकि अलूचा वर्षा जापान, ब्लड रेन इटली में। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर अंकलेश्वर गुजरात में। सेव संगठन, भारत नेपाल का संयुक्त संगठन है, टाइगर संरक्षण हेतु इसको बनाया गया था जुलाई 2010 में। बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुई 1973 से बाघों के संरक्षण हेतु। राजीव गांधी नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में है। ये राजीव गांधी इसी को बोलते हैं, नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में। सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला महानगर है दिल्ली। बेतला पार्क है झारखंड में, ये भी प्रोजेक्ट टाइगर हेतु है। कार्बेट तथा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव प्रबंधन हेतु लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र उपयुक्त हैं। फ्लाई ऐश किसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। कोल, पत्थर के कोयले को जलाने में उत्पन्न होता है फ्लाई ऐश। भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास है श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास है गिरवन जूनागढ़ गुजरात में। 5 मौसमों का बाग है मेहरौली के निकट। मानवीय क्रियाकलाप हस्तक्षेप पूर्णतः वर्जित कहाँ पे होता है, राष्ट्रीय नेशनल पार्क में। यहाँ पे आप मानवीय क्रियाकलाप नहीं कर सकते। संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्धि, भीतरकनिका जो है उड़ीसा में किसके लिए फेमस है, लवण जलमगर के लिए। भीतरकनिका उड़ीसा में, उड़ीसा भीतरकनिका, कणिका उड़ीसा लवण, सब में लड़ा आ रहा है। भीतरकनिका उड़ीसा लवण जलमगर। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, महान भारतीय सारंग के लिए फेमस, सारंग वगैरह है राजस्थान में फेमस के लिए। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का फेमस महान भारतीय सारंग के लिए। लौह कण से होने वाला रोग कौन सा, सिड्रोसिस। सिड्रोसिस किससे होता है, आयरन जो पार्टिकल्स होते हैं उससे होता है सिड्रोसिस। एस्बेस्टास से होता है एस्बेस्टोसिस। और मिसोथेसियोमा। एस्बेस्टास से होता है एस्बेस्टोसिस और मिसोथेसियोमा फेफड़े का कैंसर। सबसे प्रमुख रेशेदार एस्बेस्टास खनिज है क्राइसोटाइल 95%। सबसे प्रमुख रेशेदार एस्बेस्टास खनिज कौन सा है, क्राइसोटाइल 95%। हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट सर्पेंटाइन नामक खनिज का रेशेदार रूप है ये। एस्बेस्टास पल्मोनरी फाइब्रोसिस या रेस्ट्रिक्टेड हार्ट डिजीज उत्पन्न करता है। अखबार, पेंट तथा पेट्रोल में प्रदूषक होता है सीसा। अखबार में भी लेड पाया जाता है, पेंट में भी और पेट्रोल में भी लेड पाया जाता है। कोयला कणों से होता है कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस या ब्लैक लंग डिजीज। टाल्क खनिज या टेल्कम पाउडर से होता है टाल्क न्यूमोकोनियोसिस। क्योलिन खनिज, मृदा खनिज से होता है क्योलिन न्यूमोकोनियोसिस। पेयजल में फ्लोराइड की अधिकतम मात्रा हो सकती है 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर। हु द्वारा पेयजल में आर्सेनिक की अधिकतम मात्रा क्या स्वीकार की गई है, 10 माइक्रोग्राम। मतलब आर्सेनिक 10 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए और फ्लोराइड 1.5 मिलीग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब फ्लोराइड को 1.5 मिलीग्राम तक अलाउड किया गया है, अधिकतम मात्रा जो स्वीकार्य है, और आर्सेनिक को 10 माइक्रोग्राम तक। लोहे को 1 मिलीग्राम तक और नाइट्रेट को 45 मिलीग्राम तक। आर्सेनिक संख्या सर्वाधिक प्रभावित राज्य पश्चिम बंगाल, जिसमें मुर्शिदाबाद वगैरह हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, ये सब आर्सेनिक काफ़ी यहाँ पे मतलब अपना उसका इन्फेक्शन है यहाँ पे। विश्व क्षय रोग दिवस है 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग मतलब टीबी दिवस 24 मार्च को। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को रामानुजन के बर्थडे में मनाया जाता है, 22 दिसंबर को। पृथ्वी ग्रह का गणित वर्ष 2013। एवरेस्ट फतेह कुछ रोमांचक था, पति पत्नी द्वारा किया गया था एक बार। मारिचा स्लोवाकिया तथा आंद्रे स्टेफेल यूगोस्लाविया 1990 में। पिता पुत्र एडमंड हिलेरी तथा पीटर हिलेरी। पिता पुत्र ने एक साथ किया था जॉन डलहेम तथा रायन डलहेम ने। माँ बेटी ने एक साथ किया सेरिल बार्ड तथा निक्की बार्ड ने। मैडम क्यूरी की मृत्यु उन्हीं के द्वारा खोजे गए रेडियम के विकिरण से हुई थी। तो गैलीलियो की आंखों की रोशनी उन्हीं के द्वारा उसके टेलीस्कोप से सनस्पॉट्स को देखने के कारण चली गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले गैर यूरोपीय थे जिन्हें साहित्य का नोबेल मिला था। उन्हें यह नोबेल अंग्रेजी की गीतांजलि के लिए मिला था, ना कि बांग्ला की। बाद में उनका नोबेल मेडल विश्व भारती से चोरी हो गया था।
फिर लेकिन उन्हें इसकी प्रतिकृति पुनः जो है नॉर्वे की नोबल समिति ने दे दी थी, जो कि अब स्ट्रांग रूम में है रखा गया उसको। टेस्ट ट्यूब बेबी के जनक थे रॉबर्ट जी एडवर्ड, 2010 को नोबेल मिला था इन्हें। नियोसैट उपग्रह, कनाडा द्वारा निर्मित यह उपग्रह मूल रूप से विश्व की प्रथम अंतरिक्ष दूरबीन है, नियोसैट उपग्रह। गांधी जी के समाचार पत्र फेमस हैं कुछ। हरिजन भी इनका था गांधी जी का, हिंद स्वराज था और यंग इंडिया। इस तरह से हमें हमारा आज का ये वीडियो संपन्न होता है और उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।